सभी आत्मार्गियों को जय मां पराशक्ति। प्रिय आत्मार्गियों, पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। शायद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं तीर्थ यात्रा से लौटा हूँ और मैं आपको पूरे हृदय से कह सकता हूँ कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला एक दिव्य अनुभव था। इस तीर्थ यात्रा ने मेरे मन को एक ऐसी शांति दी जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा लगा मानो जीवन की भागदौड़, तनाव, चिंताएं और मन की बेचैनियां कुछ समय के लिए कहीं दूर चली गई। मित्रों, आत्मार्गियों, आज का मनुष्य आधुनिकता में आगे बढ़ गया है, लेकिन अपने भीतर से दूर होता जा रहा है। मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन के हजारों साधन हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बाहरी संसार को तो जान लिया, लेकिन अपने भीतर के संसार को जानने का प्रयास नहीं किया। और यहीं पर तीर्थ यात्रा का महत्व शुरू होता है। जब आप किसी पवित्र धाम में जाते हैं, किसी शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होते हैं, किसी प्राचीन मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनते हैं, तो केवल आपके पैर यात्रा नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी आत्मा भी एक यात्रा पर निकल पड़ती है। सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ऋषि मुनि हजारों किलोमीटर पैदल चलकर तीर्थों के दर्शन करते थे। आज भी बहुत से मैंने संतों को देखा रास्ते में, जो कि पैदल ही तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे। आखिर क्यों? क्या भगवान केवल मंदिरों में है? नहीं, भगवान तो कण कण में है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सदियों तक साधना, तपस्या, मंत्र जाप और भक्ति की ऊर्जा संचित होती रहती है। वहां पहुंचते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। वहां का वातावरण आपको भीतर से बदलना शुरू कर देता है। आत्मार्गियों, आज लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं। कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई समुद्र के किनारे जाता है, कई विदेशों की यात्रा करते हैं। यह सब करना अच्छा है, लेकिन जीवन में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि पर्यटन आपको आनंद देता है, लेकिन तीर्थ यात्रा आपको आत्मिक संतोष देती है। पर्यटन आंखों को सुख देता है, मन को सुख देता है, लेकिन तीर्थ यात्रा हृदय को तृप्त करती है। जब आप किसी शक्तिपीठ में मां भगवती के दर्शन करते हैं, जब आप किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के सम्मुख खड़े होते हैं, जब आप किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर ध्यान करते हैं,
तब जीवन के कई प्रश्न स्वतः शांत होने लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने तीर्थ यात्राएं की होंगी। नदी के तट पर बैठकर मन को शांत होते देखा होगा। आप सोचने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन किस उद्देश्य के लिए है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। क्या केवल धन कमाने, खाने पीने और एक दिन मर जाने के लिए, या फिर जीवन का कोई उच्च उद्देश्य भी है। यही प्रश्न आत्म जागरण की शुरुआत करते हैं और तीर्थ यात्रा इन प्रश्नों को जगाने का सबसे सरल माध्यम है। आत्मार्गियों, आज समाज में तनाव बढ़ रहा है। भाई भाई में दूरी है, रिश्तों में कटुता है, लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन निरंतर संसार की दौड़ में थक चुका है। उसे विश्राम चाहिए, और यह विश्राम केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होना चाहिए। तीर्थ यात्रा मन को वही विश्राम प्रदान करती है। जब आप हजारों भक्तों को भगवान के नाम का कीर्तन करते देखते हैं, जब आप मंदिरों की आरती में सम्मिलित होते हैं, जब आप किसी साधु या संत के दर्शन करते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास है। आत्मार्गियों, हमारे भारतवर्ष को देवभूमि कहा जाता है। यह ऋषियों की भूमि है, यह तप की भूमि है, यह योग की भूमि है, यहाँ अनगिनत शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, अनगिनत सिद्ध भूमियाँ हैं। ये केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। और प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है कि जीवन में अवसर मिलने पर इन पवित्र स्थलों के दर्शन अवश्य करें। मैं अपनी तीर्थ यात्रा से लौटकर यही अनुभव लेकर आया हूँ कि संसार में कितना भी धन कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आत्मा को शांति नहीं मिले तो सब कुछ अधूरा है। और जब मन भगवान की शरण में जाता है, तब छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलने लगता है। तब आप अपने जीवन के कमियों को भी भूल जाते हैं। अंत में मैं आप सभी आत्मार्गियों से यही कहना चाहूँगा, समय निकालिए, परिवार को साथ लेकर जाइए, मंदिरों के दर्शन कीजिए, शक्तिपीठों में जाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, और अगर संभव हो सके तो संतों के सत्संग में बैठिए, संतों से थोड़ा बातचीत कीजिए, पवित्र नदियों के तट पर कुछ समय ध्यान कीजिए, मौन रहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा केवल स्थान बदलना नहीं है, तीर्थ यात्रा स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। और जब आत्मा यात्रा पर निकलती है, तभी जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाई देने लगता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपकी आत्मा सदैव जागृत रहे। जय मां पराशक्ति।